नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पत्रकारिता को लोगों के बीच सही रूप में मार्गदर्शन देकर बताना, ये पूर्व के पत्रकारों से सीख लेने की आवश्यकता है। कितनी कठिन परिस्थिति और चुनौती में उन्होंने पत्रकारिता की थी। हम बता दें, आज 29वें पुण्यतिथि स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता, जो ख्याति लब्ध पत्रकार और समाजसेवी थे, आज उनके पुण्यतिथि के मौके पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें विषय भी वही था कि पत्रकारिता की चुनौती। तो आज के समय में जो पत्रकारिता हो रही है और आज से 20 वर्ष पहले जो पत्रकारिता हो रही थी, दोनों के बीच कितना बड़ा गैप है और उस समय की चुनौतियां और अभी की चुनौतियों में कितना बड़ा अंतर है, तमाम बातों की जानकारी आज इस संगोष्ठी में दिया गया। गौरतलब है कि प्रमोद गुप्ता और प्रदीप गुप्ता दोनों के द्वारा हर वर्ष अपने पिताजी की पुण्यतिथि और जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर पत्रकार के साथ तमाम लोगों के बीच संदेश भी दिया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर विनय चौधरी के अलावा कई बड़े नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने पत्रकारिता का इस समय जो चुनौती है उस पर अपना ध्यान इंगित किया। देखिए एक रिपोर्ट। एक कालखंड उनका भी रहा और उस समय में लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अगर आप सत्य लिखिएगा, आप सत्य लिखिएगा तो आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। यह हम लोग कहने के लिए एक दूसरे पर थोप देते हैं। अभी बड़े भाई ने कहा है कि बड़े राज जो परिवार हैं जो बनाते हैं और उनके किसी के कोई रोकता नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए हैं डीके झा जी, विष्णु कुमार झा जी, इनकी खबर छपती है। क्या इनको संपादक या इनके मालिक ने कभी आज तक फोन किया है? बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के ब्यूरो प्रमुख, जागरण के ब्यूरो प्रमुख भी हमको दिखलाई दिए, तभी नहीं दिख सामने में है। कोई नहीं किसी से पूछता है। मैं भी रहा हूं कभी ब्यूरो प्रमुख। हमको किसी मालिक ने कभी नहीं पूछा कि यह खबर क्यों लिखे। अरे आप नहीं लिखते हैं और आप थोप देते हैं कि मालिक के डर से मैं नहीं लिखता हूं। या वातावरण बन जाता है कि मालिक अपना जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान उनके हैं उसकी रक्षा को करते स्वतः हो रहा है। उनका बैनर हो गया, उसी से हो रहा है। उसके लिए आपको निचले स्तर पर समाचार लिखते हैं, वह नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, कोई देखने वाला नहीं। मेरी समझ से, मैं जितने दिन पत्रकारिता में मैं भी एक लंबा समय काम किया हूं, एज ए रिपोर्टर भी, एज ए ब्यूरो प्रमुख भी, मुझे किसी ने कभी टोका नहीं। ये कुछ नासाज थी। मैंने बीपी देखा और आदरणीय डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर ने मुझे 6 या 8 महीना पहले बीपी का एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। स्नान करने के बाद मैंने अपना बीपी देखा तो दवा लेने के बावजूद मेरा ब्लड प्रेशर 170/84 था। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मेरे सामने में वो बैठे हुए हैं और मैं एक अखबार हूं। वजूद ही क्या है मेरा, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए काफी है। और मित्रों, हमारी गाड़ी अब आउटर सिग्नल पे खड़ी है। 29 साल से लगातार आप अपने पिताजी की पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं। कौन लोग यहाँ पर आते हैं, समाज में उनका काफी उद्देश्य रहा है, काफी उनके काम रहा है, लोग उनको आज भी याद करते हैं, क्या मैसेज देंगे? नहीं, उनके पुण्यतिथि हो या जन्मतिथि हो, उन पर लगातार 29 सालों से यही माननीय प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें पत्रकार समुदाय और कुछ जो समाज सेवी होते हैं उन्हीं लोग को निमंत्रित किया जाता है। जो लोग आते हैं, अपनी विचार संगोष्ठी होती है, संगोष्ठी पर अपनी विचार रखते हैं और उसको लाभार्थ करते हैं कि कैसे कैसे समाज को क्या किया जाए, नहीं किया जाए। इस पर विशेष चर्चा ही होती है। जैसे इस बार है समकालीन पत्रकारिता की चुनौती, तो इस संबंध में सारे हुए हैं। आज के चीफ गेस्ट में समीर वर्मा है, विनय चौधरी विधायक जी हैं, उसके बाद कृष्ण कुमार जी हैं, सतीश कुमार सिंह वगैरह हैं और बहुत सारे वक्ता हैं जो आए हैं, आज अपनी विचार रखे हैं इस मुद्दे पर। और हम लोग चाहते हैं कि जो जो डिस्कशन हो वो लोग अपने अंतरात्मा में उसको लाएं और उसको लागू करें, समाज के लिए कुछ काम करें। इसीलिए हम लोग गोष्ठी रखते हैं, जो हर साल कर रहे हैं, हर साल जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर करते आ रहे हैं।